कराची में गजब की गर्मी और 18 घंटे लोड शेडिंग। एक हफ्ते में अमवात की तादाद 674 तक जा पहुंची है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। ऐसे में कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी में मजीद इजाफा हो गया है। नाज़रीन, ईदी और छिपा सेंटर्स के मुताबिक सर्द खानों में 3 दिनों में इतनी लाशें लाई गई हैं कि जगह कम पड़ गई है। सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी का बयान सामने आ गया है कि जिसमें उनका कहना था कि गुज़िश्ता 4 रोज में ईदी सर्द खानों में 447 मैयतें लाई गई हैं। अमूमन रोजाना लाई गई मैयतों की तादाद में दुगने से ज्यादा इजाफा हो गया है। फैसल ईदी का मजीद कहना है कि ज्यादातर लाशें गरीब आबादियों और लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों से लाई जा रही हैं और इसके एन बीच हुकूमत सिंध की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, जबकि हम देख रहे हैं कि मुल्क के तूर और अर्ज में सबसे बड़े और अहम मौज़ूआत आज भी नुमाइंदगी के हैं। एक ऐसी हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी पे आज भी सवालात हैं, जिसको मिली गई सीट्स, रिजर्व सीट्स, उनके ऊपर भी सवालात हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट में जेरे समात केस है, जिसके हवाले से आज भी हमने एक मुनकसम बेंच देखा, शदीद तंदोतेज रिमार्क्स देखे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि अगर खवातीन या अकलियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आएगा? खरीदना तो जरूरी है ना, आइन मुकद्दस है, इस पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। दौरान समाज जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि माजी के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुतासरा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मदद के लिए सामने नहीं आई। जैसा 2018 में हुआ अब भी वैसा ही हो रहा है। मुतासरा एक ही सियासी जमात रही। हमने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। अभी तो हम मौजूदा दरख्वास्तों पर बात कर लेंगे। मुस्तकबिल में ऐसा वक्त जरूर आएगा जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा अफसोस करेगी। क्या हमें इलेक्शन कमीशन का गलत तशरीह पर मबनी फैसला नहीं देखना चाहिए या नजरअंदाज कर देना चाहिए? दौरान समाज चीफ जस्टिस ने डिक्टेटर के दौर का हवाला भी दिया। वकील मखदूम अली खान को मुखातिब करके यह भी बावर करवाया कि उन्हें एक आमिर के दौर में वकालत छोड़ दी थी। We are so indulgent of autocratic rule, और आप भी रह चुके हैं डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल। वो वक्त था जब मैंने वकालत छोड़ दी थी, जब तक वो जजेस रिस्टोर नहीं हुए। अभी कोई डिक्टेटर आता है फौरन उसके साथ हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं। इसी ने तो पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। बराह रास्त नशर होने वाली आज की समात में जस्टिस अतर मिनल्ला ने 8 फरवरी के इलेक्शन में होने वाली मुबैना धांधली और जबरी गुमशुदगियों समेत अहम तरीन मामलात पर आंखें बंद रखने का हवाला दिया। उनका कहना था कि आइन को मुकद्दम नहीं रखा गया। Constitution is not being upheld. It will be our responsibility for every human right violation that is happening today. The enforced disappearances, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. We cannot shut our eyes. Most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा कराया गया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने जवाब दिया कि पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने से हामिद रजा को रोका जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती आजाद उम्मीदवार का निशान अलॉट किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि फैसल सदीकी साहिब, अगर आपने कागजात फाइनल किए होते तो सवालात नहीं पूछने पड़ते। कागजात के बगैर आपको बात नहीं करने देंगे। दौरान समात एक बार फिर आला अदालत में इलेक्शन कमीशन के किरदार और तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई सियासी गलतियों पर सवाल उठे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नुक्ता उठाया कि 2 जमातों के दरमियान इलेक्शन कमीशन कैसे आ सकता है, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कागजात नामजदगी नामंजूर करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को गलत करार दे दिया। कमीशन तो पिक्चर में इनको तो इख्तियार ही नहीं है। ये 2 पार्टी के एग्रीमेंट में हाउ द इलेक्शन कमीशन कम्स, कैसे वो कह सकते हैं कि आप आजाद हैं, आप फ्लाम पार्टी से? An erroneous decision of the election commission not accepting those nomination papers, declaring all those members as independent. Whether the election commission of Pakistan was erroneous or correct, the fact is they challenged virtually everything in Pakistan. Why was that decision not challenged? दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि सरप्राइज की बात है कि सलमान अकरम राजा और फैसल सदीकी ने पेशावर हाई कोर्ट की बात ही नहीं की।
دونوں وکلا نے صرف الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بات کی۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر حامد رضا سنی اتحاد کونسل کی امیدوار ثابت ہو گئے تو مختلف معاملہ ہو جائے گا۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اگر سیاسی انجینئرنگ نہ ہوتی تو الیکشن شفاف ہوتے۔ جو کچھ ملک میں ہو رہا تھا وہ تلخ حقیقت ہے اور سب کے سامنے ہے۔ With Justice Mansoor Ali Shah, there was no political engineering. The elections were genuine. If they were not genuine, then the Constitution has also been violated, and we would also be violating our oaths. دوران سماعت اعلیٰ عدالتیں تحریک انصاف کا عدالت سے رجوع نہ کرنے پر مختلف آراء کا اظہار بھی کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے ایسا کیوں کیا، اپنی پارٹی میں رہنا چاہیے تھا، سنی اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ سنی اتحاد میں شامل ہوں۔ پہلے دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی پارٹی میں رہنا چاہیے تھا۔ میرے حساب سے ان کو سنی اتحاد کونسل نہیں جوائن کرنا چاہیے تھا۔ SIC الٹیمیٹلی انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ they did not treat them as a political party، اس لیے وہ ان کی سیٹس جو ان کو ایلوکیٹ ہوئی تھی وہ آپ میں ڈسٹریبیوٹ کر دی۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ آپ کو کیسے ملتی ہیں؟ اگر ہم ECP کے باتوں کو چھان بین کریں گے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلا والا آرڈر ان کا درست ہے، دوسرا والا نہیں کرنا چاہیے، تو بات ختم ہو گئی۔ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں PTI ہمارے سامنے کیوں نہیں آئے، وہ تو سنی اتحاد کونسل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ آئین تقدس ہے، آپ کی مرضی نہیں کہ آپ اس کو فالو کریں، نہیں، آپ کو کرنا لازم ہے آپ پہ۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹ سے متعلق کیس کی سماعت میں عدالت کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل اپنا کیس جیتے یا ہارے، دوسری جماعتوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر نہیں دی جا سکتی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہرحال یہ ریمارکس دیے کہ آج کیس مکمل کرنا ہے۔ دوسری جانب ایک اور مقدمہ ہے ناظرین جو اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ 3 مقدمات اور 3 سال کی سزا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 2 مقدمات میں سزا معطل اور قید کی سزا کے آخری مقدمے میں عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ 27 جون کو سنایا جائے گا، اور اگر عدت نکاح کیس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہوگا کہ جس میں سابق وزیر اعظم کو مزید جیل میں رکھا جائے۔ ہاں البتہ 9 کے مقدمات میں سزا کا تعین باقی ہے، جبکہ اس تمام صورتحال میں رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہیں آنے والے، ان پر نئے کیسز بنیں گے۔